ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्टिव मास के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है, मतलब जब कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ दिस एक्टिव मास। ठीक है, जब वो डिफिनीशन पढ़ता है लॉ ऑफ मास सेक्शन को या लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन करता है, तो वो एक डिफिनीशन पढ़ता है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंसेस। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ दिस एक्टिव मास, ये एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दिस। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा तो फिर भी क्लियर ना हो जाए तो फिर मैं आपका जिम्मेवार नहीं, मैं आपका जिम्मेदार हूँ। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, इशारे के लिए समझदार, काफी समझदार के लिए इशारा नहीं। अब देखो, अगर लेट सपोज मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, अक्सर लोग बोलता है कि ये आप लोग के पास वो मास होता है जो रिएक्शन के लिए एक्टिव होता है। नो नो नो, ये आप लोग के पास ऐसा कौन सा मास होता है जो रिएक्शन के लिए एक्टिव होता है यार? व्हाट इज दिस? ये आप लोग के पास कौन सा डिफिनीशन है? ठीक है, आप लोग के पास ये वो वाला मास नहीं है, ये एक्टिव होता है, लेकिन किसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, एक जनरल रिएक्शन है 3 मोल ऑफ ए, ये किस में कन्वर्ट होता है जी? ये आप लोग के पास कन्वर्ट होता है 2 मोल ऑफ बी। ये मैंने एक जनरल रिएक्शन ले लिया। अगर लेट सपोज ये रिएक्शन क्या हो जी, आप लोग के पास हो एलिमेंट्री, क्या हो एलिमेंट्री मीन कि अगर ये रिएक्शन क्या हो जी, सिंगल स्टेप हो, क्या हो सिंगल स्टेप हो, मीन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा जी, नो मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा जी, नो मैकेनिज्म, नहीं इसके लिए कोई डिटेल पाथवे नहीं होगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, डिटेल पाथवे फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस में आप लोगों के पास जो रिएक्टेड सब्सटेंसेस का मास होता है, रिएक्टेड सब्सटेंस का जो मास होता है, रिएक्टेड सब्सटेंसेस का जो मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम बोलते हैं एक्टिव मास। क्या? एक्टिव मास। अगर लेट सपोज हम क्या माने, अगर हम ये माने कि ए का जो मोलर मास है वो 2 ग्राम है, तो अगर यहाँ पर हम 6 ग्राम ए ले ले तो यही 6/6 क्या होगा जी, 6 के 6 ग्राम आप लोग के पास एक्टिव मास होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर ये मैं 12 ग्राम ले लूँ तो 12 के 12 क्या होगा जी, एक्टिव होगा। अगर ये आप 18 ग्राम लेते हो तो 18 के 18 क्या होगा जी, एक्टिव होगा। अगर ये आप 24 ग्राम लेते हो तो 24 के 24 क्या होगा जी, एक्टिव होगा। मतलब ये कि आप लोग के पास सब जो रिएक्टेड सब्सटेंस है उसके मासेस ही आप लोग के पास क्या है जी, एक्टिव मासेस है। लेकिन अगर ये आप लोग के पास क्या हुआ जी, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ, सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर लेट सपोज ये आप लोग के पास क्या होता है जी, कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है जी, जो मोर देन 1 स्टेप होता है। अगर मैं यही रिएक्शन ले लूँ 3 मोल ऑफ ए, ये कन्वर्ट होता है किसमें जी, 2 मोल ऑफ बी में। अगर ये अब आप लोग के पास क्या है जी, कम्प्लेक्स रिएक्शन है। कम्प्लेक्स रिएक्शन मीन कि ये अब एक स्टेप में नहीं होगा जी, मोर देन 1 स्टेप में होगा जी, मोर देन 1 स्टेप में। इट्स मीन के इस रिएक्शन का क्या होगा जी, मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? मैकेनिज्म होगा, इसका एक डिटेल पाथवे होगा। और ऐसे रिएक्शन में जो रिएक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, रिएक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, उसके मास को आप एक्टिव मास नहीं बोल सकते। तो अब एक्टिव मास क्या है, अब एक्टिव मास क्या है? तो देखिए आप लोगों के पास ये रिएक्शन है, मैं मानता हूँ कि ये 2 स्टेप में होता है, इसके लिए 2 ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 मोल ऑफ ए होता है, ये क्या बनाता है जी, ये बनाता है बी। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ए कंबाइन करता है किसके साथ जी, बी के साथ, और क्या बनाता है, 2 मोल ऑफ बी बनाता है। क्या बनाता है, 2 मोल ऑफ बी। अगर इस रिएक्शन को मैं ऐड करूँ तो देखो ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ ए और क्या है जी आप लोग के पास 2 मोल ऑफ बी। तो देखो ये एक रिएक्शन मैंने जनरल मतलब डायरेक्ट लिखा था एक सिंगल स्टेप में, लेकिन असल में इसमें ये 2 स्टेप क्या है जी, इन्वॉल्व है। अगर मैं बोलूँ कि ये आप लोग के पास क्या है जी, स्लो स्टेप है। क्या है, स्लो स्टेप है। यही आप लोग के पास क्या है जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आप लोग रेट किससे फाइंड करोगे, स्लो स्टेप से ही फाइंड करोगे। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसमें कितने ए के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मतलब कितने मोल, 2 मोल। तो अगर मैं 6 ग्राम ले लूँ तो देखो आप यहाँ पर 3 मतलब 6/6 ग्राम रेट नहीं करेगा, मैंने 1 मोल का कितना माना, 2 मोल। तो यहाँ पर आप लोग के पास 2 मतलब यहाँ पर 4 ग्राम क्या होगा जी, ये होगा एक्टिव, और ये बाकी 2 ग्राम क्या होगा जी, ये आप लोग के पास होगा इनएक्टिव। तो मतलब क्या हुआ कि आप लोग के पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो मास होता है वही क्या होता है जी, एक्टिव मास होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो मास होता है वो क्या होता है जी, एक्टिव मास होता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, अगर मैं इसका 12 ग्राम ले लूँ, कितना 12 ग्राम, तो देखो ये 6 मोल हो जाएंगे। तो 3 में एक क्या है जी, इनएक्टिव है। देखो तो यहाँ पर आप लोग के पास 12, तो 8 ग्राम क्या हो जाएगा, एक्टिव। 12 में क्या है, 8 ग्राम एक्टिव,
और ये बाकी 4 ग्राम क्या हो जाएगा इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना मास इन्वॉल्व होगा, 8 ग्राम इन्वॉल्व होगा। अगर मैं क्या ले लूँ जी, ये मैं 24 ग्राम ले लूँ, तो देखो इसमें 16 ग्राम क्या होगा जी एक्टिव, ये बाकी 8 ग्राम क्या होगा जी इनएक्टिव। इट्स मीन कि आप लोगों के पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना मास इन्वॉल्व होगा, 16 ग्राम इन्वॉल्व होगा। तो देखिए आप लोगों के पास लोमा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ट्रू होता था कि नहीं होता था। वो जब एक्टिव मासेस की बात करते हैं ना, तो असल में ऐसा होता है कि वो मास को इंक्रीज करता था, लेकिन उसके रेशियो से नहीं। अगर लेट्स सपोज मैं ए के मास को 4 करूँ, तो 4 का मतलब क्या होता है जी 2 मोल, ठीक है। तो 2 की पावर 3 से क्या था 8 टाइम, लेकिन असल में ऐसा तो नहीं होता। आप लोग के पास के 2 की पावर 2 आएगा, 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो उसने बोला कि इसमें कुछ मास क्या है इनएक्टिव है, कुछ मास क्या है एक्टिव है। हालांकि ऐसा नहीं है पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करे, केमिकल रिएक्शन में तो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन रेट स्पीड में वो पार्टिसिपेट करेगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो जी इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये वो नहीं है कि जो एक्टिव, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब वो तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो तो जस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। उसकी इससे क्या बात है, मतलब क्या बनेगा, मतलब वो जस्ट रेट एक्सप्लेन करता है कि अगर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ पार्बल रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर आप क्या करते हो जी प्रोडक्ट की इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर लेट्स सपोज एक रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अल्केन की आप क्या करते हो जी हेलोजिनेशन करते हो। अल्केन की क्या करते हो हेलोजिनेशन करते हो। अगर आप इसके हेलोजिनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका जो पूरा का पूरा मास होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव मतलब अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज करें, इसका मास इसका कितना भी आप इंक्रीज करें, तो आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेट होता है वो लाइट पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये दोनों रिएक्ट नहीं करते, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसके रिएक्शन मतलब पहले भी आता था 1 सेकंड में दोनों क्या करते कोलाइड करते थे। अगर आप मॉलिक्यूल को 5 लाख भी करें तो फिर भी 1 सेकंड में आएंगे, क्योंकि इसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप 2 मॉलिक्यूल भी लेते हो तो वही टाइम होगा, क्योंकि इसका मास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है जी इनएक्टिव है, नॉट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए अगर लेट्स सपोज आप लोग क्या पढ़ते हो जी, आप लोग पढ़ते हो सिंपल सी बात है, अगर आप मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम क्या करें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लें और उसमें क्या डालें जी उसका रिएक्शन करें वाटर के साथ, ठीक है। हम SN1 करते क्या करते हैं SN1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है जी, यहाँ पर हमारे पास बनता है टर्शियरी अल्कोहल, क्या अल्कोहल प्लस व्हाट प्लस HCl बनता है, या आप लोग के पास हाइड्रोजन क्लोराइड हैलाइड बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप H2O के मास को कितना भी इंक्रीज करें तो यहाँ पर रेट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2O होता है, क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आप लोग के पास कार्बोकेटाइन बनता है और उसमें जस्ट अल्काइल हैलाइड मीन सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है, तो इसके मास के लिए रेट क्या होगा एक्टिव होगा, और इसके मास के लिए क्या होगा जी इनएक्टिव होगा। मतलब ये इसका मास इनएक्टिव है, रेट को नहीं बढ़ा सकता, उसका मास क्या कर सकते बढ़ा सकता है। तो देखो प्रोडक्ट की नहीं, ये रेट के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पर तो 2 स्टेप में होता है कि नहीं, एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है कि नहीं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें क्या होता है अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है। अगर अल्काइल हैलाइड के मास को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा, लेकिन अगर वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या मास को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास क्या है जी वो इंडिपेंडेंट है द मास ऑफ द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिव मास, तो ये एक्टिव मास वो मास है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के मतलब जो रेट, अगर लेट्स सपोज एक रिएक्शन है उसके 100 ग्राम मुझे रिएक्टेंट गिवन है, तो अब ये 100 के 100 एक्टिव होगा कब, जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जस्ट 10 ग्राम मास इन्वॉल्व है, तो ये 10 ग्राम एक्टिव मास होगा, ये बाकी 90 ग्राम क्या होगा जी इनएक्टिव मास होगा। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। 2 चीज़ें रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका मैं जितने मास जरूरी नहीं कि इस जितने मास इंक्रीज करो तो रेट ऑफ नहीं, इसमें से उतना मास क्या करेगा रेट इंक्रीज करेगा जो क्या हो जो एक्टिव हो, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो जी इन्वॉल्व हो। तो इसके बाद हम ये मतलब अभी लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम वो मतलब बात करेंगे कि Kc के लिए हम मतलब अगर लेट सपोज Kc गिवन है या Kc हम लिखते हैं तो हम वो चीज़ क्यों नहीं लिखते जो सॉलिड में हो गिवन हो, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स हम क्यों यूनिट लेते हैं Kc पर। अच्छा अगर हमारे पास गैसेस हो तो हम उसके लिए Kc के बजाय Kp क्यों मतलब फाइंड करते हैं, हम बोलते हैं कि अच्छी बात है बुरी बात है, ठीक है। अच्छा चलिए डिस्कस करते हैं।